ओम शांति। अव्यक्त मुरली। डेट है 25 जनवरी 1980। मुरली का टाइटल बिंदु ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु आत्मा से मिलन। बिंदु का बिंदु से मिलन। हम सब क्या है? बिंदु है। और परम धाम में जब थे तब भी बिंदु ही थे। और फिर जब पार्ट प्ले करने के लिए नीचे उतरे तो इस प्रकृति के पांचों तत्वों से शरीर बनाया और पार्ट प्ले करते गए। और इस ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करते करते ड्रामा में ही खो गए। फिर ये जो ड्रामा का पूरा चक्र चला, सत्ययुग से लेकर कलयुग के अंत तक, हम धीरे धीरे अपना वो स्वरूप को भूलते गए। परमात्मा बिंदु से बिछड़कर इस सृष्टि के रंगमंच पर खो गए कहीं। अपने जो पार्ट है उसी को सच मान लिया। फिर अंत में जब थक गए बहुत, हार गए बहुत, तब क्या हुआ? परमात्मा ने हमें ढूंढ लिया और मुझ आत्मा बिंदु का फिर से वो परमात्मा बिंदु के साथ मिलन हो गया। और ये पूरा सृष्टि का चक्र इस मिलन से फिर संपूर्ण हो गया। तो बिंदु से बिछड़े तो शुरू हुआ सृष्टि चक्र, फिर अंत में बिंदु में जाकर मिल गए। बिंदु से मिलन हो गया तो कंप्लीट हो गया एक चक्र। तो आज का जो मुरली का टाइटल है वही है बिंदु का बिंदु से मिलन। पापा कह रहे हैं आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। मुरली तो बहुत सुनी है। सर्व मूल्यों का सार एक ही शब्द है बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु बिंदु नहीं है, ये क्या है? अंदर सारा विस्तार, सारा सिंधु समाया हुआ है इस बिंदु में। कितने बार हमने ये पार्ट प्ले किया, सभी पार्ट, सभी दृश्य हमारे अंदर नुधा हुआ है। बिंदु जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना, बने हैं ना सभी बिंदु? बिंदु तो बन गए हो ना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, क्या है? सहज पुरुषार्थ। इसी को स्मृति में रखना। बिंदु क्या? कौन से बिंदु? मैं आत्मा बिंदु, मेरे पिता परमात्मा बिंदु, और ये पूरा ड्रामा क्या है? वो भी है बिंदु। बिंदु में सारा विस्तार समाया हुआ है। मुझ बिंदी का पूरा पार्ट समाया हुआ है। पार्ट का सारा विस्तार, सभी सीन सिनारी, सब कुछ मुझ बिंदु में समाया हुआ है। ये ड्रामा का पूरा विस्तार बिंदु में समाया हुआ है। और बाबा क्या है? बाबा तो उस बिंदु, एक छोटा सा बिंदु मगर वो परम बिंदु, गुण और शक्तियों में सागर है, सारा विस्तारित है।
मगर बाबा है क्या? छोटा सा बिंदु, एक पॉइंट ऑफ लाइट। उस बिंदु में बाबा का सारा विस्तार, सारा गुण शक्तियाँ, सब कुछ समाया हुआ है। तो बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना आता है ना हम सबको। ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। बीती को बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। तो बाबा कह रहे ये सहज अनुभव होता है ना, करते हैं ना हम सब सहज अनुभव कि मैं बिंदी हूँ, मेरे पिता भी बिंदी है और ये पूरा चक्र बिंदी है, जो बीता वो बिंदी है। ये सहज अनुभव होता है ना। ये अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, क्योंकि अगर हम बीती को बिंदु नहीं लगाते तो क्या होगा, उसके चिंतन में हम फंस जाएंगे। जितना हम बीती को सोचेंगे, पास्ट में रहेंगे, जो बीता उस पास्ट में हम घूम रहे हैं, प्राप्तियाँ क्या हो रही है, सोच रहे हैं हाँ ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा ना होता तो, वैसा होता तो कैसे होता, ये सोचते ही रह जाएंगे। विस्तार विस्तार, उसकी टाल, उसकी टालियाँ, उसकी पत्ते कहाँ कहाँ खो रहे हैं हम, मगर उसमें हमें लाभ क्या हो रहा है? कुछ भी अगर हम सोच रहे हैं उससे हमें प्राप्तियाँ क्या हो रही है? बीती को अगर हम सोच रहे हैं कोई प्राप्तियाँ हो रही है? सिर्फ हमारा समय जो है, अमूल्य समय ये संगम का, वो वेस्ट जा रहा है। हमारा एनर्जी जो है वो वेस्ट जा रहा है। तो हम क्यों करें? क्यों हम बीती में खोए रहे? जो हुआ, अगर हमसे कोई गलती भी होता है, इस ज्ञान मार्ग पे चलते हुए कोई हमें ऐसा कुछ हो गया कि हम खुद को ही खुद माफ़ी नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ? जो किया उसका तो सज़ा है ही। अभी उसको चिंतन कर कर के जो समय नष्ट कर रहे उसका भी इफ़ेक्ट है, उसका भी सज़ा है। तो वो क्यों करना? ठीक है, जो हो गया उसमें खुद को भी माफ़ करो, फॉरगेट करो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। अगर कोई व्यक्ति से, कोई परिस्थिति से ऐसा पेपर है तो उसको भी बस बीती को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। जो हुआ वो अच्छा। बाबा ने तो कहा है ब्राह्मणों के साथ कोई अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो ड्रामा में ऐसा कोई सीन है ही नहीं जो हमारे लिए अकल्याणकारी हो। तो जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है ना, जो हुआ वो अच्छा है। बीती को बस बिंदी लगाओ, कुछ ना कुछ। अभी हमें इस समय ये समझ में शायद ना भी आए कि ये हो क्या रहा है, तब भी ट्रस्ट करो, बाबा का प्लान बेस्ट प्लान होता है हमेशा। ये सोचकर बीती को बिंदी लगाओ। और ये ड्रामा तो एक्यूरेट बना हुआ है, ड्रामा में तो सबके साथ न्याय ही होना है, तो हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? बस हर एक पल हमें बीती को बिंदी लगाते जाना है। ये सबसे शक्तिशाली पुरुषार्थ है। ये अगर हमें आ गया तो हमें बहुत आसानी से हम ये पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो फर्स्ट वाला पार्ट और लास्ट वाला लेसन भी सेम है ना। बाबा का कि खुद को बिंदी समझो, मुझ बिंदी को याद करो। ये फर्स्ट और लास्ट लेसन हमारा सेम है, क्योंकि क्या है, दुनिया गोल है, सृष्टि चक्र गोल है। हाँ, तो हम भी क्या है, बिंदु है, गोल है। तो हमें जहाँ से शुरू करते हैं आकर हमें वहीं पे एंड होना होता है। तो हमने शुरू किया क्या कि मैं आत्मा हूँ, और हमें लास्ट में टिकना क्या है, मैं आत्मा हूँ। मेरे पिता कौन है? परमात्मा है, बिंदु है। शुरू भी हमारा बिंदु से हुआ, अंत भी हमारा बिंदु से होता है। तो बिंदु बहुत शक्तिशाली है, बिंदु में टिक जाओ। तो बाबा आगे कह रहा है जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पाठ बजाते हो। बीती को बिंदी लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम हल्का हो जाएंगे ना। हमें बिंदु रूप में टिकना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या होगा, जिससे हम अपने मास्टर फरिश्ता, सूक्ष्म फरिश्ता बनना। फरिश्ता हम कब बन पाते हैं? जब हम हल्का हो जाते हैं। जितना जितना हम हल्का होंगे, सभी बोझ मुक्त होंगे, बंधन मुक्त होंगे, उतना ही हमारी फरिश्ता स्थिति को हम अनुभव कर पाएंगे। जब वेस्ट का बोझ नहीं होगा तो फरिश्ता, सूक्ष्म फरिश्ता बनना हमें सहज हो जाएगा, और वो हमारी मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति को भी अनुभव कराएगा।
तो बाबा कह रहे हैं जिससे आप ये जो अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है ना बिंदु लगाना, ये अगर हम लगा पाए तो हम फरिश्ता भी बहुत जल्दी, फरिश्ता स्थिति को भी बहुत जल्दी से अनुभव कर पाएंगे, फिर अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में भी स्थित हो जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान हुए, सौमान लेना अलग बात है, और उस सौमान के स्वरूप में टिक जाना ये है अलग बात। ये हम कब टिक पाएंगे? जितना हमें बिंदु लगाना आ जाएगा, बिंदु में टिकना आ जाएगा, उतना हम मास्टर सर्वशक्तिवान के जो पाठ है उसको अनुभव कर पाएंगे। बाबा ने कहा सार तो सहज है ना या मुश्किल है? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं, सहज है या डबल फॉरेनर्स को डबल इजी है? अब तो बाप दादा सार स्वरूप देखना चाहते हैं। देखो बाबा का बस क्या ही चाहना है हम सबको, हाँ हम सब सार में टिक जाए। हम ये जो बच्चे सारा समय ये ऐसे फैला के विस्तारित होकर रहते हैं ना, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा इसलिए हर बार बोलते हैं बाबा बच्चे थोड़ा सा सार में आ जाओ, थोड़ा सा खुद को समेट लो, थोड़ा बिंदु बनना भी सीख लो, बिंदु लगाना भी सीख लो, ये ही चाहते हैं बाबा हम सबसे। तो बाबा आगे कह रहे हैं हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे। एक तो हमें समझना है कि दर्पण का काम क्या है, दर्पण क्या करता है। अब दर्पण के सामने जब खड़ा होते हो, आप खुद को तो एज इट इज देखते हो, है ना। तो बाबा हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हम ऐसे दर्पण बन जाए, ऐसे दिव्य दर्पण बन जाए जिससे हर एक मनुष्य आत्मा हमसे अपने तीनों काल देख पाए, हम उसके निमित्त बन जाए, उनके तीनों कालों के दर्शन उसको करा सके। तीनों काल कौन सी? कौन सी तीनों काल? आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में क्या था? हम अनादि में परम धाम में थे, फिर आदि में हम सतयुग त्रेता में पाठ बजाए, फिर आया द्वापर काल, फिर अभी प्रेजेंट में हम सब क्या कर रहे हैं? बाबा ने हम सबको ढूंढ लिया है, हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण जीवन भी बिता रहे हैं। अभी भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं? भविष्य में हम जो संपूर्ण फरिश्ताई स्वरूप है वो हम प्राप्त करने वाले हैं, अव्यक्त फरिश्ताई रूप धारण करने वाले हैं, और फिर क्या है? हम मुक्ति में चले जाएंगे कुछ देर के लिए, शांति धाम में बस निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएंगे, और फिर सृष्टि चक्र का पाठ शुरू होगा, और फिर आ जाएंगे नीचे सत्ययुग में, है ना। यही आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है कि ये तीनों काल जो है ये हम सबके द्वारा सबको वो स्पष्ट दिखाई दे, हम ऐसे दर्पण बन जाए। बाबा का यही आशा है हम सबसे। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसे त्रिकाल दर्शन करने वाले दर्पण हो, है क्या हम बने क्या अभी तक? बाबा पूछ रहे ऐसे त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हो जिस दर्पण से क्या था और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या मिलना है, ये तीनों काल स्पष्ट दिखाई देते हैं। सहज ही ये तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से बरसा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। अगर हमारे द्वारा ये दर्शन हो गया कि क्या थे, क्या है और क्या बनने वाले हैं। बाबा हम सबको किस लिए पढ़ा रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसे अगर सबको पता पड़ जाए, सबको ये अनुभव करा सके हम, तो ये खुद ब खुद आकर्षित होते हुए आ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जब साक्षात्कार करेंगे अर्थात जानेंगे, और ऐसे जानेंगे जैसे स्पष्ट देखने का अनुभव हो। तो जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही आकर्षित होते आएंगे। तो जो भी आत्माएं ज्ञान मार्ग पर नहीं है, उनकी आशाएं क्या है? या तो वो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति ही चाहते हैं सभी, और कुछ जो बहुत ज़्यादा साधनाएं करते हैं
उनका भी आश क्या है कि वो परमात्मा में, परमात्मा का तो नहीं जानते हैं, वो जानते हैं कि ब्रह्म महातत्व में वो लीन हो जाए। हाँ, तो एक्चुअली सभी का आशा क्या है कि मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। सभी इसी के कारण पुरुषार्थ करते हैं। जो भी ज्ञान मार्ग पर नहीं है, जिसी को भी परमात्मा का सही परिचय नहीं है, वो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो अगर हमारे द्वारा उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, अगर दे रहा है कि इसी यही मार्ग से हम मुक्ति को पा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, ये अगर किसी को दिखाई दे, हम अगर ऐसे दर्पण बने, तो वो स्वाभाविक है कि वो इस मार्ग की तरफ आ जाएंगे और इस मार्ग पर चल देंगे। इसको अनुभव कराना है, हमारी स्थिति द्वारा ये सामने वाली आत्माओं को ये अनुभव हो, स्पष्ट दिखाई दे। और जन्म जन्म की आत्माओं की प्यास क्या है? मुक्ति। वो मुक्ति ही तो चाहते हैं सभी आत्माएं, मुक्ति में जाना है। जीवन मुक्ति का तो वैसे पता नहीं है, जो ज्ञान में नहीं है, मगर वो जब शरीर छोड़ते हैं आत्माएं, बोलते हैं स्वर्ग पर अधारा। तो स्वर्ग का भी कुछ ना कुछ मन में आशा होती है आत्माओं का। तो अगर आत्माओं को पता चलेगा कि यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम मुक्ति में या जीवन मुक्ति में जा सकते हैं, तो क्यों ना आएंगे। तो बाबा वही कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आगे, 2 प्रकार की आत्माएं हैं। भक्त आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहते हैं, और कोई आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहते हैं। भक्त में 2 भक्त की बहुत गायन है ना, एक है मीरा और एक है नारद। मेल और फीमेल दोनों भक्त माला में दिखाए गए हैं ना, प्रधान। तो वो क्या चाहते हैं? भक्त का क्या आशा होता है? प्रेम में मगन, प्रेम में लीन, है ना। और जो भी बाकी सभी आत्माएं होते हैं या फिर साधनाएं करते हैं भक्ति मार्ग में, तो वो सभी आत्माओं का या तो प्रेम होता है भक्त आत्मा का, और किसी आत्मा का होता है ज्योति में लीन होना। अब परमात्मा ने हम सबको क्या बताया है कि परमात्मा का अलग एग्जिस्टेंस है और आत्मा का अलग एग्जिस्टेंस है ना। परमात्मा भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है। उस सत्य को हम, आत्मा सत्य को, उस सत्य की खोज होता है, उस सत्य की प्रेम में हम लवलीन होते हैं, मगर उसमें हम लीन नहीं होते। शब्द था लवलीन, मगर उठाया क्या शास्त्र में, भक्ति मार्ग में, कि लीन, कि ज्योति ज्योत में समा गया। तो ये तो नहीं होता है आत्मा का। तो वो तो एक एनर्जी है, वो तो कभी वो तो अविनाशी है, उसका तो फिर विनाश हो जाएगा ना अगर वो ऐसे ज्योत में समा जाएगा। तो विनाशी तो नहीं है ना आत्मा। जैसे कि परमात्मा अविनाशी है, वैसे ही हम आत्माएं भी अविनाशी है ना। तो अगर ज्योत में समा जाए, हम आत्मा अगर उसमें लीन हो जाए, तो क्या होगा? हम विनाशी हो गए, फिर तो ट्रुथ नहीं हुआ, वो सत्य नहीं हुआ। तो ये परमात्मा ने हम सबको बताया कि ज्योत में नहीं समाता, बस आत्मा परमात्मा के प्रेम में लवलीन हो जाता है, प्रेम में पूरी तरह से मगन ऐसे हो जाते हैं। तो बाबा ने आगे कहा, दोनों ही लीन होना चाहते हैं। ये जो भक्त आत्माएं हैं, ये प्रेम में लीन होना चाहते हैं, और कोई आत्माएं हैं जो ज्योति में लीन होना चाहते हैं, मगर होना चाहते हैं लीन। वो लवलीन शब्द से सिर्फ लीन शब्द को ले लिया, तो लीन होना चाहते हैं। तो ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराए। जितना हम बाचा के द्वारा सेवा कर सकते, बाबा ने अभी मुरली में कहा था ना कि मनसा सेवा की जो परसेंटेज है वो हमारी कम है, उसको बढ़ाओ। तो मनसा से ना बच्चों को, आत्माओं को अनुभव बहुत अच्छे से होता है। तो सेकंड में जो ये बाबा का परिचय है, बाबा का महिमा है, बाबा के साथ जो सर्व संबंध का अनुभव है, जो प्राप्तियाँ है, हाँ, ये सुनते हुए आत्माएं या समझते हुए, अनुभव करते हुए ये लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकता है। तो ऐसी हमारी स्थिति हो कि हम किसी को भी
ये परमात्मा का परिचय देते हुए, उसकी महिमा सुनाते हुए, उसकी प्राप्तियाँ सुनाते हुए, संबंधों की जो श्रेणी है उसको सुनाते हुए उसकी वो अवस्था को अनुभव करा सके। ये हमारी स्थिति हो तो सामने वाली आत्माओं को भी टच ज़रूर होता है। बाबा कहते हैं लवलीन होंगे तो सहज लीन होने का राज को भी समझ जाएंगे। देखो, तो ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ये भी क्या है? सबसे पहले भक्ति किसने शुरू किया? हम ही सब बच्चे में। तो हमें तो भक्ति का फल ही मिलता है ना, ज्ञान। तो भक्ति में हम जो ये प्रेम में लीन होते हैं, प्रेम में लवलीन होते हैं। हाँ, तो ये किसी भी आत्मा अगर हमारी विराजी का है, ज्ञान मार्ग का है, ब्राह्मण आत्मा है, तो उनको थोड़ा सा समझाने से ही वो समझ जाते हैं। लवलीन होंगे तो बाबा वही करें, लवलीन होंगे तो सहज लीन होने का राज को भी समझ जाएंगे। तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ, भविष्य लीन का रास्ता बताओ। वर्तमान समय अभी जो ये जो परमात्मा प्रेम है, ये जो लवलीन स्थिति है, ये भी हम कब अनुभव कर सकते हैं? कब? क्या हम परमधाम में होंगे जब एकदम अंत में, या फिर सृष्टि चक्र के स्टार्टिंग में, तब क्या अनुभव कर पाएंगे? परमधाम में तो वो अनुभव होता नहीं। मगर अभी इस शरीर में रहते हुए, इस ब्राह्मण जीवन में जब हम परमधाम की स्थिति का अनुभव करते हैं, बाबा को जब याद करते, तब वो लवलीन स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। तो ये संगम का ये बस ये छोटा सा समय है जब हम वो लवलीन स्थिति में स्थित हो सकते हैं। बहुत गहराई से वो अनुभव कर सकता है वो परमात्मा प्रेम। वो ऐसा प्रेम है और कभी कल भर में हमें नहीं मिलने वाला। सतयुग त्रेता में भी सभी बहुत प्रेम से रहेंगे, बहुत प्यार होगा हम सब में, मगर ये वाला प्रेम, ये बाबा वाला प्रेम, ये परमात्मा का प्रेम, ये जो लवलीन स्थिति का अनुभव, ये जो बाबा के संग का सदा अनुभव, ये नहीं होगा। और इससे ज़्यादा और ज़्यादा लव और कहाँ होता ही नहीं है। प्रेम और कोई आपसे कर ही नहीं सकते, परमात्मा से ज़्यादा कोई। एक परमात्मा ही है जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। भाषा में वर्णन किया ही नहीं जा सकता कि उसका प्रेम कैसा है, कितना है उनका हमसे प्यार। तो ये अनुभव भी अभी कर सकते हैं हम। तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ, भविष्य लीन का रास्ता बताओ, तो सहज ही प्रजा बनाने का कार्य हो जाएगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्पण बने हो। बाबा फिर से पूछ रहे, ऐसे त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्पण बने हो। हमसे साक्षात्कार हो रहा है क्या तीनों कालों का? सभी को ऐसे बने हैं क्या हम दर्पण? ये खुद को चेक करना। नहीं बने तो चेंज करना है कि हम ऐसे बन जाए। हमारे जीवन एक उदाहरण है, हमारा जीवन एक दर्पण है। हम ऐसे जिए कि पर्दा गिरने के बाद भी वो क्लैपिंग का शोर बंद ना हो। तो हमारे जीवन एक सबके सामने एक उदाहरण बन जाए, एग्जाम्पल बन जाए। है ना, सभी हम एग्जाम्पल है बाबा के बच्चे। हमारे जीवन एक एग्जाम्पल है। बाबा बोलते हैं ना, तुम विश्व की स्टेज पर हो। तो दर्पण मतलब क्या? जिसमें हमारे सभी आत्माओं को उनका रिफ्लेक्शन, वो ऐसा बनना चाहता हो, उनका रिफ्लेक्शन दिखता हो। तो ऐसे दिव्य दर्पण में अपने पुरुषार्थ के हर समय की रिजल्ट का चित्र खींचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ में गए। अब बाबा चित्र खींचने को बोल रहे हैं कि ऐसे दर्पण में अपने पुरुषार्थ का हर समय का रिजल्ट का चित्र खींचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ में गए। हम करते हैं ना सब ट्रैफिक कंट्रोल, है ना, हर घंटे। तो उस समय देखना है कि हमारा संकल्प कहाँ है। उस समय चित्र खींचना है, बाबा को भेजना है कि देखो बाबा भी यही थे। तो समर्थ रहे या व्यर्थ में।
तो व्यर्थ का पोज और समर्थ का पोज दोनों ही दिखाई देंगे। हम सब कैमरा के सामने पोज देते हैं ना, तो बाबा को हमारा पोज कैसे दिखता है? कभी व्यर्थ का पोज दिखता है हमारा, कभी समर्थ का पोज दिखता है हमारा, बाबा जब पिक्चर उठा रहे होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी बाबा डिफरेंस बता रहे हैं कि समर्थ का पोज क्या होगा, समर्थ का पोज क्या होगा, बाबा को कैसे दिख रहे होंगे हम? वो है मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तख्त नशीन। ऐसी वाली स्थिति है, ऐसे पहले हम अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस समय हमारा स्थिति ऐसी है, तो बाबा को हम कैसे दिख रहे हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तख्त नशीन। तो अगर व्यर्थ का पोज में होंगे तो क्या होगा? व्यर्थ का पोज क्या होगा? सदा सदा युद्ध के रूप में योद्धा के पोज होगा। देखो कैसे दिखते हैं हम, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, देखो। तो बाबा को जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान, मतलब हम समर्थ पोज दे रहे होते हैं, सर्वशक्तिवान, या फिर हम ऐसे पोज दे रहे होते हैं कि दिल तख्त नशीन, ऐसे अगर पोज दे रहे होते हैं तो ऐसे दिख रहे होंगे। सर्वशक्तिवान के पोज है या फिर बाबा के दिल तख्त नशीन पोज है, तो हमारा पोज ऐसे दिख रहे होंगे। और अगर हमारा व्यर्थ चल रहा है, व्यर्थ का पोज दे रहे हैं, तो हमारा पोज ऐसे दिख रहे होंगे। युद्ध 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 और योद्धा होकर बैठे होंगे अगर हम, तो सदा युद्ध के रूप में योद्धे क्या पोज होगा? तख्त नशीन नहीं, लेकिन युद्ध स्थल पर खड़े हैं। तो युद्ध करना मतलब क्या? ये युद्ध क्या हमें बाहर से अस्त्र शस्त्र से करना होता है? नहीं, युद्ध करना मतलब हमारे ही पुराने संस्कार के साथ योद्धा है। करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं। पता है ये श्रीमत का उल्लंघन है, फिर भी उल्लंघन कर रहे हैं। पता है कि बोलना नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं। ये सुनना नहीं है, फिर भी सुन रहे हैं। सुनना नहीं चाहते, फिर भी सुन रहे हैं। अच्छा, देखना नहीं चाहते, फिर भी देख रहे हैं। मतलब क्या हम योद्धे कर रहे हैं, योद्धा बने खड़े हैं, युद्ध स्थल पर है। तो ये है योद्धा होना, मतलब हमारे ये व्यर्थ वाला पोज तब दिखाई देता है। तो ऐसे हमें योद्धा बन के खड़ा नहीं होना है, खुद की विल पावर पर काम करना है, दृढ़ता से अपने आप में परिवर्तन लाना है। तब हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति पर स्थित हो सकते हैं, दिल तख्त नशीन पे के तख्त पर स्थित हो सकते हैं। अपने आप से कितना युद्ध करेंगे? वैसे आप देखेंगे त्रेता में रामचंद्र को दिखाया गया है, उनके पास धनुर्बाण है, मगर सत्ययुग में देवी देवताओं के पास कोई युद्ध का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। अगर युद्ध ही करते रहेंगे, इतना कुछ, इतना ज्ञान योग धारणा सेवा के बाद भी, तो त्रेता में आ जाएंगे, सत्ययुग में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो त्रेता में यादगार है ना हम सबका, जो योद्धा है। तो तख्त नशीन नहीं, लेकिन युद्ध स्थल पर खड़े हैं। तख्त नशीन सफलता मूर्त और युद्ध स्थल में खड़े हुए मेहनती की मूर्त होंगे। तो तख्त नशीन होंगे, समर्थ का पोज होगा तो सफलता मूर्त होंगे, और व्यर्थ का पोज होगा तो युद्ध स्थल में खड़े मेहनती पोज होगा, मेहनत की मूर्त होंगे। छोटी सी बात में भी मेहनत ही करते रहेंगे। वो याद स्वरूप होंगे और वो फरियाद स्वरूप। याद स्वरूप कौन? जो समर्थ में रहते हैं, वो याद स्वरूप बाबा की याद में है, हर पल बाबा की याद में है, तो याद स्वरूप होंगे। और नहीं है तो फरियाद स्वरूप होंगे, व्यर्थ का पोज हो जाएगा हमारा। तो ऐसे अपना ही स्वरूप देखते रहेंगे और दूसरे को भी तीनों काल का दर्शन कराएंगे। ऐसे दिव्य दर्पण बनो, बाबा अभी फरमान दे रहे हैं, ऐसे दिव्य दर्शन बनो, दिव्य दर्पण बनो। समझा? बाबा ने आगे कहा, आज तो डबल फॉरेनर्स और गुजरात से मिलना है। दोनों की डांस करने में राशि एक ही है। वो भी नाचते हैं और ये भी खूब नाचते हैं। गुजरात वाले भी प्रेम स्वरूप है और डबल फॉरेनर्स भी प्यार के अनुभव के आधार पर भागते हैं। ज्ञान के साथ साथ प्यार मिला हुआ है। उस रूहानी प्यार ने ही उन्हें प्रभु का बनाया है। डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार
विदेशियों के लिए चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्षमा पर परवाना ऐसे फिदा हो जाते हैं ना। देखो ऐसे मैग्नेट की तरह बाबा बोल रहे हैं कि विदेशियों के लिए चुंबक का काम करता है प्यार। ऐसे विदेशियों के लिए ही क्यों, हर एक आत्मा प्यार की भूखी है, प्यार की प्यासी है। प्यार की दो शब्द, प्यार के दो पल, प्यार की जो दो दृष्टि, प्यार से किसी के साथ अगर हम बात भी कर लेते हैं, प्यार से हम थोड़ा मुस्कुरा भी देते हैं, ये आत्माओं के लिए बहुत सुकून का है ना। हमारी वाइब्रेशन से उनको शांति और सुख का अनुभूति होती है, तो वो चुंबक की तरह खींचे हुए आ जाती है। तो प्यार ही सबको चाहिए, है ना। हम सबको रूहानी प्यार का अनुभव कराए, ये सबसे अच्छी सेवा होती है, प्यार का अनुभव कराना। तो बाबा कह रहे फिर सुनने पर मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये मरना तो पसंद है ना, ये मरना अर्थात स्वर्ग में जाना, इसलिए मरने वाले के लिए कहते हैं स्वर्ग गया। वो मरने वाले नहीं जाते हैं, लेकिन संगम पर जो मरा वो स्वर्ग गया। हाँ, तो वैसे भी लौकिक में भी ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है, द्विज, है ना। द्विज मतलब 2 बार जो जिनका जन्म होता है। तो हमारा 2 बार जन्म हुआ ना। हमारा ये जन्म क्या है, मर्जीवा जन्म है। मरे ना हम पुराने स्वभाव, संस्कार, देहवान, अभिमान, अहंकार सब कुछ से मरे, तब हम बाबा के बने। तो ये हमारा मर्जीवा जन्म है। एक शरीर तो एक ही है, सेम है, पर अगर कलियुग से हम आगे कहा संगम युग पर चले आए, हमारा जो पुराना जो शरीर था, उसका जो हमारा जो स्वभाव संस्कार था, उससे हम अलग हो गए, है ना। अभी का हमारा जो स्वभाव संस्कार है, अभी का हमारा जो पुरुषार्थ है, जो जीवन का जो दिनचर्या है, जीवनचर्या है, ये अलग हो गया ना, पूरा अलग हो गया। कहाँ से कहाँ आ गए हम। तो कहाँ धूल मिट्टी में पड़े थे और कहाँ बाबा ने एकदम आसमान की परी बना दिया। तो ये हमारा मर्जीवा जन्म है, नया जन्म है। तो यही बाबा कह रहे हैं कि वैसे भी कोई अगर शरीर छोड़ता है, लौकिक में बोलते ना वो स्वर्ग पधारा, चाहे वो कितना भी पापी तापी कुछ भी हो, बोलते तो है ना स्वर्ग में पधारा, ये स्वर्गवासी हुए, मगर वो सच में तो नहीं होते। मगर ये संगम पर हम जो मरते हैं, मतलब हमारे पुराने शरीर से हम जो मरते हैं, मर्जीवा जो जन्म होता है, ये हमारे स्वर्ग में होता है। ये स्वर्ग गया, हम सब स्वर्ग में जाने वाले हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसकी कॉपी करके जो देह से मरते हैं, उसके लिए अखबार में डालते हैं कि फलाना स्वर्ग गया। तो मरना पसंद है ना, सबको मरना पसंद, ये वाली मरना तो पसंद है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी मर्जी से मरे हो ना, मजबूरी से तो नहीं। ये सारी सभा मर्जीबा बनने वाले की है। कहाँ सांस रुका हुआ तो नहीं है ना पुरानी दुनिया में। बाबा पूछते हैं कैसे, मतलब बच्चों के हर एक राज पता है बाबा को, कि कहीं सांस तो अटक तो नहीं जाता है पुरानी दुनिया की तरफ। तो बाबा कहते हैं यही वंडर है जो मरे हुए भी हंसते हैं। बाबा कैसे बोलते हैं देखो, कि वंडर है कि मरे हुए, हम तो मर गए ना, मर्जीवा जन्म हुए कि मरे हुए भी हंसते हैं, ये वंडर है। फॉरेनर्स बाबा की बातों से हंस रहे थे, तो बाबा ने ये कहा। आगे बाबा कहते हैं आप लोगों की क्रिश्चियन फिलोसफी में भी है कि मुर्दे में आकर जान डालते हैं। ये बाइबल में कई जगह दिखा है ना कि जीसस क्राइस्ट ने जो शरीर छोड़े उनमें जान फूंक दी। तो यही कह रहे हैं कि क्रिश्चियन फिलोसफी में भी है कि मुर्दे में आकर जान डालते हैं। पहले मुर्दे बने, फिर जान पड़ गई, नया जन्म हो गया। इस मरने में मज़ा है, डर नहीं है। तो ये जो हमारा मरना है, मर्जीवा जन्म है, मर के फिर बाबा के पास जन्म है, नया जन्म है, अडप्ट करते हैं बाबा। उसके बाद जो ब्राह्मण जन्म है, ये कितना सुंदर है ना, इसमें मज़ा ही मज़ा है। ब्राह्मण जीवन क्या है, मौज का जीवन, डर कहाँ है इसमें।
तो बाबा कहते हैं आगे दीदी जी से, मनमोहिनी दीदी से बाबा बात कर रहे हैं। ये मनमोहिनी दीदी का पिक्चर है। इनको दीदी कहते हैं हम सब। तो दीदी जी से बात कर रहे हैं बाबा। क्या कहा? दीदी जी से, वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। क्यों लगती है? बाबा ने कहा महावीरों की महफिल लगती है। देखो यहाँ पर ना पिक्चर दिया हुआ है। देखो ऐसे महावीरों का महफिल लगती है वतन में, और सभी ऐसे ग्लोब को इमर्ज करके साकाश दे रहे हैं। सभी महावीर वीरनी है, खुद को देख सकते हैं यहाँ पर। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। क्यों लगती है वो जानती हो? आजकल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा ली, ऐसे आजकल अष्ट रतन इष्ट रतन उनको भी शक्ति के रूप में साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। तो हमें ना ये एक चीज़ समझना है, चाहे हम यहाँ पर स्थूल शरीर में भी है, कोई सेवा में है, कुछ भी कर रहे हो, बाबा को अगर हमें इंस्ट्रूमेंट बना के यूज़ करना है तो कभी भी किसी को भी सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके किसी के पास भी साक्षात्कार करा सकते हैं, कहीं पर भी भेज सकते हैं हमें सेवा के लिए। तो हमें उस समय बस हमारी स्थिति उच्च हो, हम उस समय भटके ना हुए हो, कर्म में ऐसे खोए ना हुए हो कि बाबा यूज़ ही ना कर पाए, क्योंकि बाबा को हमारी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है ना। हम सब आनंद बच्चे हैं बाबा के। तो हमें अपनी स्थिति क्या रखनी है? हर वक्त उच्च स्थिति में रहना है। तो हमें कर्म करते हुए भी कहीं खो नहीं जाना है, कर्म के बंधन में फंस नहीं जाना है कि बाबा खींच रहे हैं ऊपर और हम तो बंधन में ही फंसे हैं। हमारा बुद्धि का लाइन क्लियर ही नहीं है, टचिंग पावर ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है कुछ सिग्नल, हाँ बीच में अटक जा रहा है। तो बाबा को हम ऐसे योगी बन के दिखाए, ऐसे योग्य बन के दिखाए कि बाबा हमको इंस्ट्रूमेंट बनाकर हर पल यूज़ कर पाए। हमें हमारी पुरुषार्थ ऐसा हो, हमारा हर पल का कनेक्शन ऐसा हो, बार बार ये कनेक्शन जोड़े। अगर टूट भी जाता है बार बार जोड़े, हम कुछ ना कुछ मन को ऐसे कार्य दे के रखे जो हम टाइम टेबल बनाते हैं उसमें मनचर्या की, दिनचर्या की, उसमें ऐसा कुछ ना कुछ डाल के रखे कि हम सदा ही उनसे कनेक्शन हमारी जुड़ा रहे। अगर बीच बीच में टूटा भी है तब भी हम फिर से जोड़ सके तुरंत। तो ऐसी अगर जिनकी भी स्थिति होती है, बाबा उनको ऊपर इमर्ज करके वतन में फिर उनके द्वारा साक्षात्कार भी करा लेते हैं, फिर उनके द्वारा सेवा भी करा लेते हैं, सब कुछ बाबा करा लेते हैं। और जो जिस रूप में पूछते हैं ना भक्ति में, वो उसी रूप में साक्षात्कार करना चाहते हैं। उनके सामने बाबा भी प्रकट हो जाए उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा। उनको क्या लगेगा? वो जिनकी भक्ति करते उनका साक्षात्कार हो। तो वो कौन है? हम सभी हैं। हम सबके द्वारा ही बाबा साक्षात्कार कराएंगे ना। तो हमें वो स्थिति में रहना है। तो बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा ली। ऐसे आजकल अष्ट रतन जो इष्ट रतन उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा भी हो रहा है। देखा बाबा ने क्या कहा कि डबल सेवा हो रही है। अभी साक्षात्कार और संदेश मिलने की दोनों कार्य हम द्वारा बाबा करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो बाप दादा अनन्य बच्चे को इस सेवा में ही सहयोगी बनाते हैं, इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहाँ महफिल लगती है। इसलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल राइट रूप में रहना है। हम अगर कर्म में फंसे होंगे तो बाबा क्या करेंगे? बाबा को चाहिए हमें उस समय यूज़ करना, मगर कर नहीं पाएंगे ना। इसलिए हमें सदा ही कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं फंसना है। डबल लाइट स्थिति में कर्म करो, बाबा को बुलाकर बाबा के साथ कंबाइन होकर करो। तो बाबा ने कहा बाबा ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई,
उसकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। करना चाहते हैं ना हम सब। बाबा कहते डबल सेवा का पाठ चल रहा है। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। हाँ, जो अनन्य बच्चे होते हैं उनके द्वारा एक तो भक्त को भी टचिंग कराते हैं, जो भक्त जो साक्षात्कार करते जो भी करते वो हम सब के द्वारा, और वैज्ञानिक जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इतने सारे विज्ञान में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे होता है, ये टचिंग भी अनन्य बच्चों के द्वारा भगवान कराते रहते, बाबा कराते रहते। बाबा ने कहा उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं जो आधा कल भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइंड साधन बनाने में। जो साधन जैसे ही संपन्न होगा तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेगी। तो वैज्ञानिक जो बना रहे हैं उनका सुख कौन लेंगे? संपूर्ण आत्माएं लेंगे। मतलब क्या? सतयुग में जाकर हम सब लेने वाले हैं ये सारे सुख और सारा कुछ जो मेहनत है कर रहे हैं कौन? वैज्ञानिक। तो जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगी, ये वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहा है। समझा? बाबा ने आगे कहा सारे दिन में सूक्ष्म वतन वासी कितना समय होकर रहते हो? इतना कुछ कहने के बाद बाबा पूछते सारे दिन में सूक्ष्म वतन वासी होकर कितने समय रहते हो? किस स्थूल सेवा ज़्यादा है? आप लोग कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, आप लोग कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है? किया है ना आप सबने? अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है। संपूर्ण आकार मतलब आकारी फरिश्ताई जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है। सबका फरिश्ताई एक एक स्वरूप कहाँ पर है? वो सूक्ष्म वतन में है, संपूर्ण स्वरूप। और यहाँ पर जो है वो हमारा पुरुषार्थी स्वरूप है। वो संपूर्ण बन जाएगा तो दोनों एक हो जाएगा। तो अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है। जैसे साकार आकार हो गए, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है। हम सबका भी क्या है? संपूर्ण आकारी स्वरूप, फरिश्ताई रूप सबका है, जो नंबर बार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। हम साकार क्या हमारा 2 शरीर एक साथ होता है ना, ये हमारा स्थूल शरीर भी मतलब साकार शरीर भी, उसके अंदर लाइट की बॉडी सूक्ष्म शरीर वो एक साथ होता है, उसके अंदर आत्मा भ्रुकुटी में आत्मा। तो ये नंबर बार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तित कर सेवा करना अच्छा है? बाबा बोलते हैं कि हम फरिश्ताई स्वरूप में बहुत स्पीड बहुत तेज़ी से सेवा कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारी जगह पर सेवा कर सकते हैं। साकार रूप की तो एक बंधन है, एक लिमिटेशन है, मगर जो आकार रूप होते हैं उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हम कभी भी कोई समय भी इसको बांध नहीं सकता, कभी भी टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। आकार रूप हम सबका मतलब जो सूक्ष्म शरीर है हमारा। तो बाबा कहते आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा है? एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है। एडवांस पार्टी जो बाबा के अनन्य रतन है, एडवांस पार्टी भी गए तो एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तित कर सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई का पार्ट अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। आपका क्या पार्ट है? तो बाबा पूछ रहे आपका क्या पार्ट है? किसका एडवांस पार्टी का पार्ट है, किसका अंत भाग शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है? अंत भाग शरीर मतलब हमारा जो सूक्ष्म फरिश्ताई स्वरूप है। तो किसका साकार शरीर मतलब ये स्थूल शरीर है, 5 तत्वों का शरीर। तो बाबा कह रहे दोनों पार्ट का अपना अपना महत्व है, फर्स्ट सेकंड की बात नहीं। वैरायटी पार्ट का महत्व है, एडवांस पार्टी का भी कार्य कोई कम नहीं है। सुनाया ना, वो जोर शोर से अपने प्लान बना रहे हैं, वहाँ भी नामी ग्रामी है। तो एडवांस पार्टी का जो कार्य है वो भी कर रहे हैं, वो सूक्ष्म में वो टचिंग दे रहे हैं, अपना काम किए जा रहे हैं और सेवा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है जैसे बी अलर्ट एंड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज कुछ भी अचानक होना है। जस्ट लाइक डोमिनोस इफेक्ट, मतलब डोमिनोस इफेक्ट ऐसे होता है ना कि
एक गिरा कार्ड, उसके पीछे सारा गिरते ही चला जाता है। एक घटना हुई, उसके पीछे उसी के रिलेटेड सभी घटना घटती होती जाती है। तो अचानक का पार्ट है ना अभी, तो इसको डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। तो हमें सदा ही एवर रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है, अलर्ट रहना है। तो बाबा ने आगे पार्टियों से बात करते हुए कहा, सभी सदा मणि के समान चमकते हो। अभी अभी चमकेंगे ना, सभी भ्रुकुटी के मध्य देखेंगे खुद को चमकती हुई मणि, अंडा का शेप, मैं मणि चमक रही हूँ। बाबा ने कहा, सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना। एक एक मणि की कितना वैल्यू होती है, एक एक मणि की कितना वैल्यू होती है। वो अमूल्य रत्न है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। जो बाप के बने वो अमूल्य रत्न हो गए, सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है ना, इतनी खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना ना चाहिए। आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही बाप के अमूल्य रत्न बनना। आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? खुद को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना। तो बाबा ने आगे कहा, इस भाग्य को भूल कैसे सकते हैं। सभी सेवा में सहयोग देते हैं, ऑल राउंड सेवाधारी। सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। सेवा में इसलिए क्या करनी है, सदा हाँ जी, कुछ भी सेवा हो सदा हाँ जी। सेवा को जो योग्य पात्र होते हैं ना बाबा का, उसको सेवा ढूंढनी नहीं पड़ती है, सेवा उनको ढूंढ लेती है। सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, निर्विघ्न रहते हैं। फिर से पढ़ेंगे, जितनी यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। लंगर क्या है? स्थूल और सूक्ष्म रूप से हमसे सदा ही सेवा होते रहे। सेवा की धुन जैसे हमारी अंदर से गुनगुनाता रहे, सदा ही हम सेवा पढ़े, सदा ही बाबा की सेवा पढ़े। 24/7 हम रूहानी आर्मी है, सेवा पढ़े, सेवा पढ़े। यही है, स्थूल में है, सूक्ष्म में है, जो कुछ भी कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब कुछ हमारा सेवा में समर्पण। सेवा ही सेवा हो, हमसे निरंतर सेवा हो। बाबा कहते हैं, किसी को संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी है, मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं, है ना। भारतवर्ष में कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो मेहमान नवाजी करना ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो कोई भी आए उनको बाबा का ज्ञान दे, उनको शांति और शक्ति का ध्यान दे, ये भी बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। उनको संतुष्टता की अनुभूति कराए। तो बाबा ने आगे कहा, सभी माया को जानते हुए माया से अनजान रहते हो। माया को सब हम जानते हैं ना, मगर जान के भी अनजान। माया को मेहमान नहीं बनाना है, बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा, जैसे देवता है माया शब्द को ही नहीं जानते, उनसे पूछो कि माया क्या है तो अनजान है ना। ऐसे आप माया को जानते हुए माया के बार से अनजान रहो। मतलब जानो माया क्या चीज़ है, मगर उसके बार से अनजान रहो। अविद्या, माया के बार से भी अविद्या, जानते ही नहीं है कैसे होता है। तो उसके बाद बाबा ने कहा, माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नामो निशानी ख़त्म हो जाए। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती है ना, बनती है क्या? माया आया, उसको चाय नाश्ते दिलाकर बिठा दिया, मेहमान नवाजी किया, तो मेहमान नवाजी करते हुए माया तो वहीं पे रह जाएगा, वो तो विदाई नहीं लेगा ना, उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। तो माया को कभी मेहमान नहीं बनाना है। बाबा ने कहा, दरवाज़ा बंद है, अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। तो माया आ जाए कभी तो उसको मेहमान नवाजी करके बिठाने के बदले बोलना है, माया गेट आउट, उसको बाहर कर देना है और दरवाज़ा बंद कर देना है।
तो बाबा ने कहा अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। उच्च स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार, कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। जब मेरा ही नहीं तो मोह कहाँ से आया? जब अपने को हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होती है। क्या? जब अपने को हद का रचयिता समझते हो तब विकारों की उत्पत्ति होती है। हद का रचयिता मतलब इस देह का रचयिता, देह के भान का रचयिता। अगर इसमें फंस गए हम तब विकारों की उत्पत्ति होती है। खुद को ये देह समझना, यही हद है। देह से उपराम हुए ये मैं देह नहीं हूँ, मैं विश्व सेवा के निमित्त हूँ, मैं फरिश्ता स्थिति में हूँ, बिंदु स्थिति में हूँ, तो मैं बेहद हूँ। अगर मैं हमने अपने आप को ये देह समझा तो मैं हद में हूँ, और हद जैसे ही हद में आए वैसे ही विकारों की उत्पत्ति होगी। बाबा ने कहा सदा भाई भाई की स्थिति में रहो तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। हम आत्मा आत्मा क्या कहे? भाई भाई है। इसी स्थिति में रहे तो फिर कभी विकारों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये था आज का मुरली। आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करो और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आज बाबा ने क्या क्या कहा इस मुरली में। एक तो कहा सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है बिंदु। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना, विधि को बिंदु लगाना। और क्या है? ये अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पाठ बजाते हो। फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी दर्पण है हम, मतलब बनना है हम सबको। इसमें हम क्या थे, अभी क्या है और भविष्य में क्या बनेंगे स्पष्ट दिखाई दे सभी आत्माओं को। देखो आत्मा बैठ के देख रही है अपने तीनों कालों को हमसे। तो बाबा ने कहा तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही आपसे वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनने का दिव्य दर्पण, उसमें बाबा ने कहा समर्थ का पोज और व्यर्थ का पोज, उसका डिफरेंस बताया। समर्थ के पोज में होंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तक नशीन होंगे, सफलता मूर्त होंगे, याद स्वरूप होंगे। और अगर व्यर्थ के पोज में है तो सदा युद्ध में रहेंगे, मेहनती मूर्त होंगे और फरियाद स्वरूप होंगे। और बाबा का आज का ये मुरली का टाइटल बहुत ही मीठा सा, ये हमें याद रखना है। बिंदु ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु आत्मा से मिलन। अच्छा, ओम शांति।